आज अगर बाजार में जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि लोग मुझसे कितनी न कितनी नफरत करते हैं। बड़ी भाभी छोटी भाभी मुझसे नफरत करती हैं ये तो मुझे पता था, पर मुझे जेल में भेजने के लिए वो लोग कितना नीचे गिर जाएंगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने ही खानदान पर कितना बड़ा दाग लगवा रही थी वो दोनों। अगर मैं जेल चली जाती तो इस खानदान की इज्जत पर कितना बड़ा धब्बा लगता, पर उन्हें इसकी भी परवाह नहीं थी। और दूसरी ओर अच्छा जी इसी शहर में रह रहे हैं, वो भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ। मुझे लगा था वो मुझे पसंद नहीं करते, पर मैं ये जानती थी कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके मैं उनके मन में अपनी जगह बना लूंगी। पर आज तो उन्होंने सारे रास्ते ही बंद कर दिए। मैं अपना ये दुख तो किसी से कह भी नहीं सकती। अगर बड़ी भाभी से कहूँगी तो उन्हें दुख होगा, उन्हें लगेगा कि उन्होंने मेरी शादी करवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। और मैं ये नहीं चाहती कि वो किसी बात को लेकर पछतावा करें। अरे गौरी, आ गई तुम? कैसी रही शॉपिंग तुम्हारी? क्या सामान लेकर आई? तुम्हारी दोनों बाकी जेठानियाँ कहाँ हैं? जी भाभी, जेठानियाँ दोनों अभी तक घर नहीं आई क्या? अरे नहीं, अगर आई होती तो मैं तुझसे क्यों पूछती। अब तेरे साथ गई थी तो तेरे साथ ही तो आना चाहिए था। तू अकेले कैसे आ रही है? वो लोग अभी तक खरीदारी कर रही हैं क्या? ये रानी है ना, रानी, इसे सामान खरीदने का बहुत शौक है। उल्टी सीधी चीजें खरीद लाती है, बहुत पैसे बर्बाद करती है। वही होगी, उसी की वजह से रंजना को भी देर लग रही होगी। क्या कहूँगी मैं इसका। मैं बहुओं को कुछ टोकना टाकना नहीं चाहती, सोचती हूँ इस घर में आज़ादी से खुशी के साथ रहे सब, लेकिन अब क्या ही किया जाए। देखो तो जरा, तुम घर आ गई लेकिन वो दोनों अभी तक घर नहीं आई, और कहकर क्या निकली थी कि तुम्हें शॉपिंग करवाने ले जा रही हैं। हाँ, वो मुझे लगता है शायद उनका कुछ सामान बाकी रह गया था। मुझे देर हो रही थी, मुझे आज शाम का खाना भी बनाना है और पढ़ाई भी करनी है, तो मैं अपनी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं चली आई। अच्छा किया बहू, अच्छा किया जो तुम जल्दी घर आ गई। ठीक है बेटा, फिर तुम हाथ में धोकर आराम कर लो और कुछ खा पी लो। खाने का शाम का देखती रहना। मैंने भी थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी काट ली है। मुझे पता था आज मेरी सारी देवरानियाँ सब शॉपिंग पर गई हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग थको आकर। तो इसलिए खाने की टेंशन ज़्यादा मत लो। नहा धोकर फ्रेश होकर कुछ अपना खाओ पियो, आराम करो। उसके बाद फिर तब चलना खाना बनाने। हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ में बना लेंगी। जी भाभी, ठीक है। पता नहीं क्या बात है, मुझे तो लगा था ये शॉपिंग पर जाएगी तो खुशी खुशी आएगी, पर जब से शॉपिंग से लौट कर आई है ये तो और दुखी हो गई है। जिंदगी में मेरी सब कुछ तो छूट गया मुझसे, पर एक ही चीज़ है जिसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, मेरी ये किताबें। मेरी ये किताबें हमेशा मेरी सहयोगी रही हैं, चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, पर इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, पति को मुझसे कभी कोई लगाव ही नहीं था, बस जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है। जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा वो है ये किताबें। अब मैं इन्हीं में अपना दिल लगाऊंगी, मुझे किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दूंगी। वैसे भी भैया और भाभी मुझ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरी ना उतरी तो मुझे कितना दुख होगा। वो मेरे लिए कितना कर रहे हैं, मुझे भी तो अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। आखिर एक दिन यही मेरा सहारा बनेंगे, क्योंकि अब तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। भैया और भाभी कब तक मेरा साथ दे पाएंगे? अगर कोई साथ मेरा दे पाएगा तो वो है मेरी खुद की काबिलियत। अब मुझे खुद को काबिल बनाना होगा, जिससे कल को मुझे किसी पर निर्भर ना होना पड़े, मुझे किसी की बातें ना सुननी पड़े। और वैसे भी अब तो मैं जान ही चुकी हूँ कि अच्छा जी को मुझसे कोई लगाव नहीं है, तो इस शादी का मतलब ही क्या है। एक बार मैं काबिल बन जाऊँ फिर मैं उन्हें भी आज़ाद कर दूंगी इस रिश्ते से, और खुद को भी, क्योंकि वैसे भी जिस रिश्ते में मान सम्मान, प्रेम, सद्भाव, ईमानदारी कुछ भी नहीं है, उसको बेकार में झेलने से ही क्या फ़ायदा। अरे देवरानी जी, सुबह सुबह आपकी पढ़ाई लिखाई चालू हो गई? अभी तो 4 ही बज रहा है। अभी घर के कितने सारे काम बाकी पड़े हैं, और आप 4 बजे से ही घर में लाइट वाइट जलाकर अपना पढ़ाई पर शुरू हो गई। ऐसा लगता है इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी तो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों में भी नहीं होती होगी जितना आप में है। अरे क्या ये दिखावा करती रहती हैं, हमें नहीं पता क्या पढ़ने में कितनी तेज होंगी आप। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अपना सर क्या नीचे कर लिया तुमने? तुम्हें कुछ बोलना नहीं आता क्या? गूंगी हो गई हो, मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भाभी, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। वैसे भी मुझे समय कम मिल पाता है, तो इस समय मेरे पास समय है तो मैं अपना वो कीमती समय अपने कीमती काम पर खर्च करना चाहती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
तुम्हारा समय बड़ा कीमती हो गया है, कहीं की डीएम कलेक्टर हो तुम। बड़ी आई हो, मेरा समय बड़ा कीमती है, तो क्या मेरा समय फालतू है जो मैं तुमसे बोलने आई हूँ? मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, पर ये घर के काम छोड़ छाड़ के जो तुम ये बैठकर हरदम पोथी किताब लेकर बैठी रहती हो ना खोलकर, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पढ़ाई करोगी और हम सब घर का काम करेंगे। वैसे भी जब से तुम्हारी माँ मरी है, इस घर में नौकरानी की जगह तो खाली हो ही गई है, और तुम उसकी बेटी हो, तो उसकी बेटी होने के नाते तुम्हें इस घर में उसकी जगह लेनी है, समझी तुम? और उठकर जाओ और सारे काम करो, काम जल्दी खत्म करो। जल्दी उठ गई हो तो उसका ये मतलब नहीं कि अपनी पोथी खोलकर बैठ जाओ, समझी? अभी खाना बनना बाकी है, चाय नाश्ता सब बनना पड़ा हुआ है, और ये महारानी अपना किताब खोलकर बैठ गई। बस जब देखो तब यही किताब, यही किताब। देखिए भाभी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मेरा काम का जब समय होता है तब मैं अपना काम कर लेती हूँ, बाकी मैं अपना काम छोड़कर नहीं बैठी हूँ। ये समय मैंने अपने खुद के लिए निकाला है, खुद में मैं जल्दी उठी हूँ। अगर कोई 5-6 बजे उठता है और उसका काम छूटा रहता है तो उसका काम भी मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपने हिस्से का काम करूँगी, और वो मैं 5-6 बजे उठकर अपना कर दूँगी। ये समय मेरी पढ़ाई का है तो मैं वो कर रही हूँ। नौकरानी की बेटी, तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे जवाब देगी? हाँ, मुझे जवाब देगी तो? अरे जल्दी उठ गई है तो मेरा एक कप चाय पीने का मन है, जा चाय बना कर लेकर आ। माफ़ करिएगा दीदी, पर चाय बनाने की ड्यूटी मेरी है, लेकिन सबको 7 बजे चाय देने का टाइम है। मैं आपके लिए अलग से 5 बजे चाय बनाकर नहीं दे सकती। आपका पीने का मन है तो आप जाइए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, उसके बाद जाकर अपना किचन में अपने लिए चाय बना लीजिए, वरना 7 बजे जब मैं सबको चाय देती हूँ उसी समय मैं आपको भी दूंगी। बस अब तो तूने हद पार कर दी है, रुक अभी बताती हूँ मैं तुझे। अब आई समझ में तुझे? जा उठकर चाय बना, अपनी औकात मत भूल जाया कर। है नौकरानी की बेटी तू, समझ में आई तेरे? इस घर की बहू नहीं है। वैसे भी तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया है, और तूने सुना नहीं है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तेरा पिया तो तुझे देखना ही नहीं चाहता, और तो बड़ी दुल्हन फिर बनी फिरती है, इस घर की बहू बनी फिरती है। किसके बल पर? कौन है यहाँ तुझे जो लेकर आया है? हाँ, आपने ऐसा किया ना, मैं तो डर गई। आपने मुझ पर हाथ उठाया। यही सुनना चाहती है ना आप? मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, लेकर आ रही हूँ, मैं तो डर गई आपके थप्पड़ से। यही सुनना चाहती है ना आप? अरे अपनी जेठानी पर हाथ उठा रही है, करम चली नासपीटी। तेरा मुंह काला हो, तुझे जिंदगी में कोई सुख न मिले, तेरा पति हमेशा भागा ही रहे। अरे कमीनी, हे भगवान, इसने मुझे मारा, अरे घोसा बनाकर मारा। हे भगवान, हे राम, कोई बचाओ। अरे अरे भाभी, इतने में ही तो आपको बहुत ज्यादा लग गई। आप तो चिल्लाने लग गई, बचाने की लोगों से गुहार लगाने लग गई। मुझ पर हाथ उठाने से पहले आपने बात सोची थी? मुझे थप्पड़ मारने से पहले आपको सोचना चाहिए था। आप कभी मुझसे बात करने समय ना, दोबारा मुझसे बोलने से पहले ना 100 बार सोचिएगा। आपके आदेश का पालन करने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पर। आपकी बातें सुनती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ जैसा मन करेगा वैसा व्यवहार करेंगी। समझ में आई आपके? इस समय सब सो रहे हैं, कोई उठकर आने वाला नहीं है आपको बचाने। अगर चाहूँ ना तो मैं आपको और भी मार सकती हूँ, पर आपके एक थप्पड़ के बदले में बस मेरा एक घूसा ही काफी है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गई होंगी अपनी औकात। और एक बात बता दूं आपको, गांव की हूँ, मेरे मुक्के में ना मैरी कॉम वाला दम है। समझ में आई? दोबारा मुझसे लगने की कोशिश मत करना, और हाथ उठाने की तो जरूरत भी मत करना। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ना मैं अकेली ही काफी हूँ। अरे पूरी कमर तोड़ दी, पूरा सर फोड़ दिया। अरे भगवान, कैसा मुक्का था, दिखने में तो पतली दुबली है, पर मारी ऐसा जैसे लगा कि वाकई में मैरी कॉम के हाथ का मुक्का खाया हो मैंने। हे भगवान, मैं जेठानी जी को बताऊंगी, मैं बड़ी जेठानी जी को बताऊंगी। ये कैसी औरत है, इसने मुझे मुक्का मारा। अरे अपनी जेठानी पर कोई हाथ उठाती है क्या कोई देवरानी? मैं बताऊंगी। नहीं, पर मैं नहीं बता सकती। मैं बताऊंगी तो छोटी जेठानी जी हंसी उड़ाएंगी मेरी, कहेंगी मैंने इसके हाथ से मुक्का खाया है। नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकती। इससे तो मैं अकेले ही निपट लूंगी, इस मुक्के का बदला मैं इससे लेकर रहूंगी, पर अभी नहीं। अभी किसी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा, वरना मेरी ही बेइज्जती होगी। सच में भाभी, सच में मैं तो बेहद खुश हूँ। आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं भगवान से दुआ करूंगी आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों खूब स्वस्थ रहें।
अरे हाँ, तुम्हारी ये खबर सुनकर रंजना बहू मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं ताई जी जो बनने जा रही हूँ। अब देखना, मैं ना तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, तुम्हें मैं बिस्तर पर से उतरने भी नहीं दूंगी। खूब सेवा करूंगी तुम्हारी। मुझे आपसे कोई सेवा नहीं चाहिए बड़ी भाभी, मुझे ना बस अपने मायके जाने की इजाजत दे दीजिए। मेरी माँ ने मुझे बुलाया है, मैं वहीं जाऊंगी और वहीं रहूंगी कुछ महीने तक, जब तक मेरा मुन्ना या मुन्नी, मेरा जो भी बच्चा होगा वो 5-6 महीने का नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने मायके में ही रहूंगी। मेरी माँ ने कहा है मुझे वहाँ रहने के लिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी माँ वहाँ पर अकेली ही तो है, कैसे वो तुम्हारी सेवा और देखभाल करेंगी? आंटी जी के सर पर इतना बड़ा बोझ डालना ठीक बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगी। हम सब मिलकर तुम्हारी देखभाल करेंगे। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा दोनों खूब स्वस्थ रहेंगे, और फिर जब तुम्हारा बच्चा आएगा इस दुनिया में तो हम भी उसे जल्दी से अपनी गोद में खिला पाएंगे। कितने समय बाद इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। ये तो मैं सोचकर बेहद खुश हो रही हूँ। नहीं बड़ी भाभी, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है, मुझे अपने घर ही जाना है। अरे पर ऐसे भी क्या अक्ताई है, तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी सेवा अच्छे से करूंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? यहाँ हम 3 हैं, मिलकर तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। क्यों परेशान हो तुम? बड़ी भाभी वैसे मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, पर आपने इतना प्रेशर डाला है कि मुझे ये बात कहनी ही पड़ रही है। क्या है ना कि इस घर में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बच्चे हो, जो संतान वाला हो। और इसकी रानी की तो अभी नई नई शादी हुई है, और गौरी का पति उसके साथ रहता ही नहीं है। ले देकर बची आप तो मुझसे पहले से इस घर में है, इस घर की सबसे बड़ी बहू है, पर आपके एक भी बच्चे नहीं है। इस तरह से मेरी माँ ने कहा है कि मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। इसीलिए मैं सिर्फ आपको बता रही थी, आपसे इजाजत नहीं मांग रही थी। मतलब रंजना बहू, तेरे कहने का मतलब है कि मैं बांझ हूँ? माफ कीजिएगा बड़ी भाभी, पर यही सच्चाई है, आपके बच्चे नहीं है। और कुछ भी हो जाए, माँ ने कहा है कि मुझे इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, मुझे इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। माफ करिएगा मुझे। बड़ी भाभी, रंजना भाभी, आपको ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत थी? आपने बड़ी जेठानी जी का दिल तोड़ दिया ना। कितनी खुश थी वो, सुबह से नए नए कपड़े, नया नया घर, सब कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी बच्चे के लिए एक बहुत सुंदर सा रूम तैयार करवाऊंगी, और आपने उन्हें बांझ कह दिया। ये सब कुछ नहीं होता, होश मनहूस ये सब कुछ नहीं होता। अरे आपकी माँ जो कह रही है, मैं नहीं मानती कि आप उसे ना माने, पर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी का दिल इस तरह से तोड़ें। हमारे पतियों को पालने वाली बड़ी जेठानी ही जी ही है, उन्होंने अपनी औलादों की तरह ही पाला है, और फिर उनके बच्चे नहीं है। इस बात में क्या राज है? क्या आपको पता है जो आपने उन्हें ऐसा ताना मार दिया? अरे ये रंजना भाभी एकदम उसके नजदीक क्यों चली जा रही हैं? अरे सुबह उसने मुझे एक मुक्का मारा था, और ये है कि उसकी ओर ही चली जा रही हैं, और अभी तो ये प्रेग्नेंट भी है। इसी हालत में अगर उसने इन्हें एक आध मुक्का दे दिया ना, फिर तो गया इनका बच्चा भी और ये भी। मैं इन्हें कैसे समझाऊं, कैसे रोकूं इन्हें? तुम ना मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो। इस घर की सभी बहुएं हैं, तो जो नियम कानून एक के लिए है वो सबके लिए होगा। अरे हम सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, तो क्या हम गलत है? तो बड़ी भाभी ने क्यों नहीं किया? अरे हुए ही नहीं होंगे। मनहूस जो है, बांझ तो है ही, तो बांझ को बांझ ना बोलूं तो और क्या बोलूं? संतान वाली बोलूं? कहाँ है फिर उनके बच्चे? बताओ मुझे, कहाँ है? भाग भाग भाग, सब भाग गए हैं यहाँ से, मुझे भी भागना होगा। कहीं इसके दिमाग में आया इसने मुझे फिर एक आध मुक्का दे मारा तो। अरे रानी भाभी, आप भाग क्यों रही हैं? मेरी बात तो सुनिए। ये इन्हें क्या हो गया? जिंदगी में मेरे खुद में इतना तूफान मचा हुआ है, ऊपर से इस घर में भी शांति नहीं रहती। बड़ी भाभी ने इतना कुछ किया है इस परिवार के लिए, पर किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सब जो होता है उन्हें तो सुनाते हैं। जब ये लोग इतने सालों तक माँ की तरह प्यार करने वाली बड़ी जेठानी की कदर नहीं कर सकी, तो मुझे अब कोई आश्चर्य नहीं होता जब ये लोग मेरी कदर ना करें। तो मैं तो इस घर परिवार से नई नई जुड़ी हूँ, मुझे ये लोग अपनी छोटी बहन क्या समझेंगी? मुझे ये लोग इंसान ही नहीं समझती। जिस बड़ी जेठानी ने इन्हें माँ की तरह प्यार किया, आज उसे ही इन्होंने बांझ कह दिया। कैसी औरतें हैं ये लोग? अरे भगवान जब औलाद की खुशियाँ देता है तो इंसान को तो खुशियाँ मनानी चाहिए, दूसरों को और खुशियों में शामिल करना चाहिए। या फिर ये कि भगवान ने तुम्हें खुशियाँ दे दी तो तुम दूसरों को बातें सुनाओ। अरे किसी और की क्या मजबूरी हो, क्या दिक्कत हो, उसे तुम्हें क्या ही पता किसी के बारे में? तुम कौन होती हो दूसरों को उनकी इस तरह की कमियों का
मजाक उड़ाने वाली, उनकी उनकी कमियां याद दिलाने वाली। अरे जिंदगी इंसान की है, खुद की है, उसका जो दिल करे वो करे। हर इंसान आजाद है भारत देश में। तुम होती कौन हो किसी को कुछ सुनाने वाली? इतनी रात हो गई, सिमरन अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ पर रह गई। अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। उसके ऑफिस में मीटिंग्स तो 5-6 बजे ही खत्म हो गई थी और अभी तो रात को 11 बज रहे हैं। कहाँ रह गई वो? मेरा फोन भी नहीं पिक कर रही है। मैं क्या करूं? कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। इतनी रात गए किसी लड़की का बाहर रहना सेफ थोड़ी ना है। मैं क्या करूं? मुझे एक बार फिर से उसे फोन लगाना होगा। फिर से फोन लगाकर ट्राई करता हूँ। मैं भी ना बेकार में ही टेंशन ले रहा था। लो, नाम लिया और हाजिर हो गई। जाओ जल्दी से दरवाजा खोलाता हूँ। बहुत थकान लगी है। मेरा पर्स बाहर पड़ा है। डार्लिंग प्लीज जरा मेरा पर्स बाहर से ला देना और मेरे शूज निकाल देना। बहुत तेज से नींद आ रही है मुझे। मैं सोना चाहूंगी। जाते समय रूम से लाइट्स ऑफ कर देना। तुम्हें नींद आ रही है या तुम होश में नहीं हो? तुम शराब पी कर आई हो? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, इस हालत में घर मत आया करो। अभी तुम्हारी कैसी दशा है। अरे कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? एक अकेली लड़की के लिए इस तरह की जिंदगी जीना अच्छी आदतें नहीं है तुम्हारी। क्यों नहीं समझती तुम? ये ना तुम्हारा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। समझ में आई तुम्हारी? इतना लेक्चर तो मैं अपने पापा का भी नहीं सुनती। होते कौन हो मुझे सुनाने वाले? समझे? चुपचाप से जितना कहा है उतना काम करो बस। मॉडर्न बीवी भी चाहिए, मॉडर्न गर्लफ्रेंड भी चाहिए और इनके नखरे देखो। ये मुझे अपने हिसाब से चलाएंगे। हे मिस्टर, मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीती हूँ। समझ में आई तुम्हारे? तुम क्या चाहते हो? वो गांव की औरतों की तरह सर से पल्लू डालकर मैं तुम्हारे लिए रोटियां सेकूं? वो मुझसे नहीं होगा। अगर वैसी बीवी चाहिए ना, निकल लो यहाँ से, जाकर कहीं और देखो। सिमरन, इससे कुछ कहना ना बेकार है। ये तो होश में ही नहीं है अपने। हर बार का हो गया है ये। हर 2-3 दिन में ये ऐसे ही शराब पी कर आती है। सुबह होश में आएगी तो कहेगी बिजनेस मीटिंग्स थी। क्या करूं, बॉस के साथ पीना पड़ता है। ऐसा कैसे पीना पड़ता है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब देखो तब शराब पीकर घर आती है और आकर ऐसे ही सो जाती है। कितनी थकी हुई मालूम हो रही है ये। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या मॉडर्न लड़कियां ऐसी होती हैं? मॉडर्न लड़कियां तो स्वीटी जी की तरह होती हैं, अच्छी और स्वीट। स्वीटी जी तो मेरी जिंदगी से उस कमबख्त की मारी गौरी की वजह से चली गई। और सिमरन, सिमरन को मैं खोना नहीं चाहता, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे सुधारूं। क्या करूं मैं? अरे अच्छी डार्लिंग, क्या सोच रहे हो? मेरे शूज निकाल दो ना। नींद आ रही है, सोया नहीं जा रहा है। पैर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। प्लीज ना। हाँ हाँ महारानी, निकाल रहा हूँ, रुको। गुड मॉर्निंग अच्छू डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। और बताओ, नाश्ता वास्ता बन गया क्या? कल रात का तो मुझे कुछ होश ही नहीं है। सब बन गया है और मुझे पता है कल रात से तुमने खाना नहीं खाया है। भूख भी बहुत जोर से लगी होगी। चलो चलकर खा लो। पर उससे पहले मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। क्यों करती हो ऐसा? तुम्हें कितनी बार समझाया है। क्यों कम शराब नहीं पीती? इतनी क्यों पी लेती हो जब हजम नहीं होती तुम्हें? अरे घर आकर उल्टियों पे उल्टियाँ कर रही थी तुम। और ऊपर से इतनी पी रखी थी कि तुमसे तो सीधे चला भी नहीं जा रहा था। इतनी क्यों पीती हो तुम? हाँ, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? जस्ट शट अप। मैं अपनी जिंदगी ना अपने हिसाब से जीती हूँ। किसी का लेक्चर नहीं सुनती मैं। मुझे बिल्कुल ये सब अच्छा नहीं लगता। कोई मुझे टोका टाकी करे। मेरे मम्मी पापा ने आज तक नहीं की, तो तुम कौन होते हो करने वाले? बस अपनी औकात में ही रहो। समझ में आई बात? और वैसे भी ये मत भूलो, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहे हैं, पर मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। हर चीज में मेरे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और मैं जिस लेवल में काम करती हूँ ना, उस लेवल में आगे बढ़ने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। खाया पिया जाता है और उठा बैठा जाता है लोगों के साथ में। अगर व्यवहार नहीं बढ़ाऊंगी तो मैं अपने बिजनेस में आगे कैसे जाऊंगी? मुझे अपना करियर सेट करना है। तुम्हारी तरह एक छोटी सी नौकरी से संतुष्ट नहीं हूँ मैं। मुझे अभी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। समझ में आई तुम्हारी? सिमरन, तरीका है बात कर। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इतना ज्यादा शराब मत पिया करो। क्या गलत बोलता हूँ मैं? अरे अपने आप को खत्म कर ले रही हो तुम धीरे धीरे करके। सिर्फ तुम्हारी भलाई का सोचता हूँ इसलिए मुझसे निकल जाता है, वरना मुझे क्या पड़ी है? पीती रहती तुम, पी पी के मर जाती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी अभी के नाते मुझे फर्क पड़ रहा है और तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। देखो ना, आज साड़ी में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुमसे कहता हूँ कभी कभार साड़ी भी डाल लिया करो, बहुत अच्छी लगती हो। मॉडर्न तुम अपनी सोच से लगती हो, पहनावे उढ़ावे हर तरीके से लगती हो। तुम पर तो हर कपड़ा जचता है यार, फिर क्यों इतना सोचती हो? अब बस शांत भी हो जाओ। जैसे तैसे करके मैंने इस 5 मीटर की साड़ी को लपेटा हुआ है अपने आप से ना, वो मैं ही जानती हूँ। तुम्हें क्या है? एक बढ़िया सी शर्ट डाल ली, एक पैंट डाल ली और चले आए।
और वैसे भी तुम्हारे दोस्त की शादी मुझे थोड़ी चीप सी लग रही है। यहाँ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। कैसे वो औरतें ढोल बजा बजा कर गाने गा रही थी। हमारे यहाँ डीजे लगता है, उस पे गाने बजते हैं और सभी डांस करते हैं। ये क्या है, ढोल बजा बजा कर मुंह फैला फैला कर गाना गाओ। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारे यहाँ, इसीलिए मैं शादी में आना ही नहीं चाहती थी तुम्हारे दोस्त के घर, लेकिन तुम वो की जबरदस्ती मुझे लेकर आए। अरे अरे भाई, क्या बात है? क्या हस्बैंड वाइफ आपस में ही बात करते रहोगे या फिर किसी और को भी थोड़ा मौका मिलेगा बातचीत करने का? अरे जतिन, कैसा है यार? और अब तो बढ़िया है, बड़े भाई की शादी हो गई, अगला नंबर तो तेरा ही है। हाँ यार, वो सब तो ठीक है। यही है भाभी जी, बहुत अच्छी हैं। भाभी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। तुम जरा 2 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपने दोस्त से बात करके आता हूँ। यार अच्छा, बुरा मत मानना, एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। क्या सच में यही वो लड़की है जिससे तूने शादी की है? मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसे देखा है, इसलिए तुझसे पूछ रहा हूँ। क्या सच में यही भाभी जी हैं? हाँ सच में यही भाभी जी हैं, पर बात क्या है, हुआ क्या है, क्या मैटर है, बताओ मुझे। जाने दे यार, फिर मैं बोलूंगा तो तुझे बुरा लगेगा। छोड़, जाने दे, कोई बात नहीं। नहीं जतिन, बता मुझे क्या बात है। अगर तूने मुझे नहीं बताया ना, मुझे तब बुरा लगेगा। प्लीज बता ना। वाइफ भले वो मेरी है, लेकिन दोस्त तो मेरा सबसे पहले है। बता ना मुझे क्या बात है। तो मुझे जब से तूने सिमरन को देखा है, तब से मैं देख रहा हूँ कि तू बहुत अजीब अजीब सा शक्ल बनाया हुआ है। बता मुझे क्या बात है, क्यों तू इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है? यार वो मैंने ना एक पार्टी में भाभी जी को देखा था। अरे बहुत सारे लोग थे उस पार्टी में, सब में एक कंपनी का बॉस था। ये उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मैं तुझे कैसे कहूँ, मुझसे कहते हुए बन नहीं रहा है, मैं तुझे क्या ही समझाऊं, बस तू खुद से समझ ले। मैंने देखा था दोनों साथ में एक दूसरे के चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। उसके बाद वो पार्टी एक होटल में थी और फिर ये दोनों एक होटल के कमरे में चले गए थे साथ में। अब मैं तुझसे क्या ही कहूँ, यही बात मेरे मुंह से नहीं निकल रही थी। प्लीज मुझे माफ करना, पर जो सच्चाई थी वो मैंने तुझे बता दी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सिमरन ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी जतिन, सिमरन ऐसा नहीं कर सकती। दोस्त है तू मेरा, वो भी आजकल का नहीं, बचपन का। मैं इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, वरना तो मैं तुझसे कभी कहता भी ना। हम लोग आपस में, मैं और मेरे क्लासमेट्स थे वहां पर, हम लोग इसका बहुत मजाक बना रहे थे। हम लोग आपस में यही कह रहे थे कि वो इतना बुढ़ा बॉस और ये उसके साथ रूम में चली गई। अब मैं तुझे क्या ही कहूँ यार, बस यही बात थी। यही बात मैं तुझसे कह नहीं पा रहा था और ना ही कहना चाह रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दे, पर इस तरीके से तेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना कि मैं तुझे क्या ही कहूँ। एक अच्छी लड़की ढूंढकर तू शादी नहीं कर पाया। अरे शादी का फैसला कोई ऐसे ही ले लेता है क्या? पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में तो पता करना चाहिए था। तू तो कह रहा था बहुत मॉडर्न, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बीवी है। क्या बस यही एक अच्छी पत्नी के गुण होते हैं? अरे पत्नी के साथ पूरी जिंदगी बितानी होती है, कम से कम उसकी अच्छाइयाँ, उसके व्यवहार, ये सब तो देख लेता। अरे क्या करेगा ऐसी सुंदरता का, जिस सुंदरता का हर कोई खरीदार हो। मैं ये नहीं कह रहा सारी मॉडर्न लड़कियां बुरी होती हैं, पर ये लड़की बहुत एम्बिशियस है और ये अपने अरमानों को पूरा करने के लिए ना किसी भी हद तक चली जाती है। बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं। अरे तुझे मॉडर्न भी कोई बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाती, तू इसे क्यों चुना? अरे एक भाई, कम से कम इसके बारे में पता तो कर लेता। अब मैं तुझे क्या ही कहूँ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अब क्या ही किया जाए, तेरी तो किस्मत ही फूट गई इससे शादी करके। ये तुम क्या कर रहे हो? ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मेरा गला क्यों दबा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मैं ना तुम्हें मार ही डालूंगा। तुम्हारे बारे में जो सच्चाई मुझे पता चली है ना, मैं बता नहीं सकता। उसने मुझे पागल कर दिया है। तुम ऐसी औरत निकलोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी तरक्की पाने के लिए तुम कहती थी मुझे बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना पड़ता है, शराब पीनी पड़ती है। आज मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल रहा है। अपने बॉस के साथ उसके होटल के कमरे में भी जाना पड़ता है, ये भी तुम्हारी अच्छाई है। हाँ, ये भी करना पड़ता है तुम्हें अपनी तरक्की के लिए, और ये इस काम को भी तुम सही मानती हो? हेलो मिस्टर, मैं कोई तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझ में आई? तुम्हारी कोई खरीदी हुई चीज नहीं हूँ। मेरी लाइफ में जो मन करेगा मैं वो करूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ, पर रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मुझ पर अधिकार हो गया। समझ में आई तुम्हारी? मेरे अपनी जिंदगी में मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी। तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? बड़े आए हैं। हाँ, मैं गई अपने बॉस के साथ होटल के रूम में, तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे जो ठीक लगेगा अपनी जिंदगी के लिए मैं वो करूंगी, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। सिमरन मेरी बात सुनो। तो पैर पटकते हुए घर की ओर चली गई। मैं चलकर इससे घर पर ही बात कर लूंगा।
मेरी ही किस्मत खराब है। बड़े भैया और बड़ी भाभी सही कहते थे, शकल और सूरत के पीछे नहीं भागना चाहिए, इंसान की सीरत देखनी चाहिए। चाहे मॉडर्न हो, चाहे गांव का कोई पिछड़ा, उसकी सीरत देखनी चाहिए, उसकी शकल पे नहीं जाना चाहिए। मैंने गलती की, मेरी ही गलती का फल है आज जो बाहर वाले लोग मुझे सुना कर जा रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे बता रहे हैं मेरी बीवी के बारे में। मेरी ही गलती है सारी। अब अपनी ज़िंदगी का फैसला मुझे और सोच समझ कर लेना होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर ली सिमरन के साथ रहकर। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। हमारी इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारी इस कहानी का अगला भाग देखना होगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।